Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. Kids, today we are going to do worksheet number 94 and the date of today is 22/10/2021. Today we are going to do maths worksheet. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्नर्स एंड एजेस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। सबसे पहले चित्र पहेली में आपको दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 एंड चित्र 2। चित्र 1 सबसे पहले बनाया, चित्र 2 उसको देखकर, चित्र 1 को देखकर हमने चित्र 2 बनाया। तो बनाते बनाते कुछ गलतियां रह गई, उन गलतियों को हमने ढूंढना है। वो 4 गलतियां ढूंढनी है जो चित्र 2 में रह गई हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो चित्र 2 की जो बास्केट है साइकिल की, इस बास्केट में कुछ गलती है। आप ये देखेंगे नंबर 1 पे, चित्र 1 पे जो बास्केट है साइकिल की वो डिफरेंट है और चित्र 2 की बास्केट डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे चित्र 1 की साइकिल के जो पहिया है उसमें बल्ब लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है या आप रिफ्लेक्टर कह लो, वो लगा हुआ है जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट जो चित्र है उसमें जो साइकिल का लास्ट वाला पहिया है उसमें लाइट लगी है, जबकि इसमें ये लाइट मिसिंग है, नहीं है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस चित्र में, इस फर्स्ट में जो लेडी बैठी है, लड़की जो है, उसकी पोनीटेल है, बाल बड़े हैं, है ना, और इसके बाल कटे हुए हैं। तो ये 4 मिस्टेक्स हैं जो हमने ढूंढी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है करने के लिए, टॉपिक जो दिया है वह है किनारे और कोने। किनारे को इंग्लिश में हम कहते हैं एजेस। अगर हम 3D फिगर की बात करें तो उसमें हम एजेस कहते हैं, और अगर 2D फिगर की बात करें तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, साइड। क्या कहते हैं बच्चों, साइड। और अगर हम जो ये नेक्स्ट है कोना, कोने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर। और अगर हम 2D फिगर की बात करें, जैसे ये 2D फिगर है, इसमें जो कॉर्नर हैं वो ये हैं। ठीक है। इसको वर्टेक्स कहते हैं। एक वर्टेक्स हुआ और काफ़ी सारे वर्टिसेस। जब मोर देन 1 कॉर्नर्स की बात हम करेंगे तो वो वर्टिसेस। वर्टिसेस की स्पेलिंग होती है VERTICES, वर्टिसेस। और एक होगा तो वर्टेक्स, मोर देन 1 वर्टिसेस। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखें हमसे और आगे क्या बोला गया करने के लिए। रानी और उसके 5 दोस्त खेल रहे हैं। राजा की आंखों पर पट्टी बंधी है। राजा से कहा गया कि वह तब तक ताली बजाते रहे जब तक उसका मन करे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमते रहे। जैसे ही राजा ताली बजाना बंद करे वैसे ही बाकी सारे बच्चे जहाँ हों वहीं रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह क्या होगा, आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी जो आउट हुआ है। तो है ना मज़े का खेल। तो चलिए इस खेल से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमसे क्या बोला गया बच्चों, चित्र को देखकर बताओ कि कौन आउट है। तो ये हमारे पास चित्र है। देखें इस चित्र में क्या है, इसमें ये बच्चा राजा है। अब इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो यानी कि ये जो है ताली बजा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे एक मेज रखी है, ये मेज दिख रही है सबको। मेज के कितने कोने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4। ठीक है। इन चारों कोनों पर के चारों तरफ ये बच्चे जो हैं राउंड लगाएंगे, घूमेंगे, और ये बच्चा जो राजा है ये ताली बजाएगा। अब ताली बजाते बजाते जैसे ही वो ताली बजाना बंद कर देगा बच्चे रुक जाएंगे। जो कॉर्नर पे नहीं होगा, ये 4 कॉर्नर हैं इस टेबल के, जो कॉर्नर पे नहीं होगा
वो बच्चा आउट हो जाएगा। जब आप ये देखेंगे, ये बच्चा, इसका नाम रोहन है, ये एक कॉर्नर में है, प्रिया दूसरे कॉर्नर में है, बिट्टू एक कॉर्नर में है और रानी एक कॉर्नर में है, और जो बीच में ये बच्ची है इसका नाम सरला है, ये किसी कॉर्नर में नहीं है। तो चित्र को देखकर, पहले में हमसे यही पूछा गया है, चित्र को देखकर बताओ कि कौन आउट है। तो इसका आंसर आ जाएगा सरला। क्यों आउट है? क्योंकि वो कोने पर नहीं है। आप देखेंगे दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, सरला कहाँ खड़ी है। सरला कहाँ खड़ी है? सरला बिट्टू, देखेंगे ये बिट्टू है और ये रानी है, इसके बीच में खड़ी है। तो हम लिखेंगे सरला बिट्टू और रानी के बीच में खड़ी है। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है। ग, क्या इस खेल को हम गोल मेज के किनारे खड़े होकर खेल सकते हैं? तो बच्चों, अगर गोल मेज होगी तो आप ये देखोगे, क्या इस गेम में हम गोल मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। अब उसका कारण बताने का प्रयास कीजिए। अब बेटा, हमारा ये जो गेम था इसमें रूल ही यही था कि ये बच्चा ताली बजाएगा, एक बच्चा ताली बजाएगा और बाकी बच्चे इस टेबल जिसके किनारे हैं इसके चारों तरफ घूमेंगे। जैसे ही ताली बजाना बंद करेगा ये बच्चे कॉर्नर पकड़ लेंगे, कोना पकड़ लेंगे। तो जो बच्चा कोने में नहीं होगा वो आउट हो जाएगा, जैसे इस गेम में सरला आउट हो गई है ना। तो अब आप ये देखिए, जब अगर मेज गोल होगी तो क्या इसमें कोई कॉर्नर होगा, कोना होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए गोल मेज इस गेम के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इस यही बोलेंगे नहीं। इसका उत्तर आएगा, ग का उत्तर आएगा नहीं। ठीक है। और क्यों नहीं? क्योंकि गोल मेज का कोई किनारा नहीं होता, क्योंकि गोल मेज का कोई किनारा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है? कोने और किनारे। क्या पूछा है? कोने और किनारे। आइए इस मेज के कोने और किनारों से परिचय करते हुए तालिका को पूरा करते हैं। तालिका मतलब टेबल। ये एक टेबल दी हुई है और ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में जो है, आप ये देखेंगे, ये जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र में ये एक रेक्टेंगल का चित्र है। इस रेक्टेंगल के चित्र में आप देखेंगे ये एक कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। कॉर्नर को हिंदी में कोना कहते हैं। तो कितने कॉर्नर हैं? 4। कितने कॉर्नर हैं बच्चों? 4 कोने हैं। अब किनारा कौन सा हुआ? ये जिसको मैंने आपको बताया था, ये 2D फिगर है ना। तो 2D फिगर में 2 डायमेंशनल फिगर, इसमें आप ये देखेंगे ये आपका किनारा है। कितने किनारे हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। किनारे को इंग्लिश में साइड कहते हैं 2D फिगर में। ठीक है, तो 4 किनारे हैं। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। जो टेबल हमें दिया है, ये वस्तु, इधर कोना, जितने इस वस्तु के जितने भी कोने हैं वो यहाँ लिखेंगे और जो किनारे हैं वो इस टेबल के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वस्तु है वो कौन सी दी गई है? ये वस्तु जो है डाइस है। ये क्या है बच्चों? ये डाइस। ठीक है, तो डाइस जो है ये कौन सी शेप का होता है? क्यूब, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी शेप का है? क्यूब शेप का है, क्यूबिकल शेप का है, इसे हिंदी में घन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस क्यूब को तो इसके कितने कोने होते हैं? अगर आप इसको देखेंगे तो इस क्यूब के जो कोने होते हैं, अब मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। क्यूब का जो बेस फिगर होता है वो स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये एक डाइस बन गया। अब आप देखेंगे जो कोने हैं इसमें 8 लिखे हुए हैं और किनारे कितने लिखे हुए हैं, 12। कोने मतलब कॉर्नर्स, ठीक है, किनारे मतलब एजेस। यहाँ पर जो किनारे होंगे उसको हम एज कहेंगे, ठीक है। तो किनारे को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एज, क्योंकि ये 3D फिगर है, और कोने को कॉर्नर, ठीक है। और जो 2D फिगर होती है उसमें हम कोने को क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स। और बहुत सारे होते हैं, एक मोर देन 1 होते हैं तो वर्टिसेस। तो अब ये डाइस है, डाइस के कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 कोने यानी 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब ये जो 12 है ये क्या है, किनारे। किनारे मतलब एजेस। तो आप ये देखेंगे कैसे बनेंगे किनारे। अब मैं इसको आपको बताती हूँ। ये 1 किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा और ये 4 किनारा, यानी कि 4 एजेस ये हो गए। 5 6 और ये बैक साइड में 7 और ये 8। अब नीचे बेस फिगर में जो है 9 10 11 और ये 12। तो कितने हो गए किनारे, 12, ठीक है बच्चों। 12 एजेस हो गए और कॉर्नर्स कितने हैं, 8। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर कौन सी है बच्चों, नेक्स्ट फिगर है ये सैंडविच जो है, आप सैंडविच कह लो या केक का एक पेस्ट्री का एक पीस कह लो, तो ये है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने कोने हैं, अब मैं आपको चित्र बनाकर दिखाती हूँ। ये एक ट्रायंगुलर फिगर है, सैंडविच कह लो, केक कह लो। तो अब आप ये देखेंगे जैसे ये फिगर है ऐसे ही इसके नीचे भी बनी हुई है ना, ये इस टाइप से। अगर आप देखेंगे ये इसके नीचे ही इसका बेस जो है वो इस टाइप से होगा, ठीक है। ये बेस इधर से ऐसे इस वे से ये, ठीक है। तो आपका जो ऊपर वाली फिगर है अगर आप उसको देखेंगे, जो ऊपर है ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, तो इसके कितने आपके कॉर्नर्स दिखे, इसको मैं दोबारा से आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें ये नीचे वाला इसका ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितने कॉर्नर्स हुए इसके, 1 2 3। और ऐसे ही इसके नीचे भी एक जो है फिगर बनी हुई है। अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल नीचे की तरफ भी होगा जो इसके बैक साइड में होगा, तो उसके 4 और फिर नीचे 5 और ये 6। तो कितने कोने हो गए इसके, 6। और किनारे कितने होंगे बच्चों, ऊपर का जो एक ट्रायंगल है 1 2 3, ठीक है। और नीचे का जो ट्रायंगल है 1 2 3, 6 हो गए। और एक ये 7, ठीक है। और ये एक 8 और ये एक 9। तो इसमें 9 फेसेस हुए, सॉरी एजेस, 9 कितने हुए, एजेस, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारी है क्यूबॉइड, ठीक है। ये कौन सी फिगर है बच्चों, क्यूबॉइड। और अब जो वस्तु है वो क्या कह सकते हो, इसको इरेजर भी कह सकते हो, ठीक है, इरेजर भी कह सकते हो, या ब्रिक या ईंट जिसको हिंदी में कहते हैं ईंट। ईंट भी एक फिगर हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इरेजर यानी रबड़ जिससे आप मिटाते हो, है ना। ये तो आपकी वस्तु हो गई। अब इसके हमको ढूंढने हैं कॉर्नर्स। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना के मैं आपको समझाती हूँ। ये बेसिकली इसकी जो बेस फिगर है, इसकी इस वाले की बेस फिगर आपकी क्या थी, स्क्वायर। इस वाले की बेस फिगर क्या थी, इस सैंडविच की या केक पीस की, ट्रायंगल। और इसकी बेस फिगर है रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है। तो हम एक आयत बनाते हैं इसका, और ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें कितने कॉर्नर्स हैं यानी कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके 8 कोने हो गए
और किनारे कितने हैं, किनारे बोले तो एजेस, तो एजेस काउंट करते हैं। सबसे पहले ऊपर की फिगर का देख लेते हैं, 1, ये 1 2 3 एंड 4, और नीचे की फिगर में 1 2 3 एंड 4, ये ठीक है। तो 4 + 4 8 हो गए। अब खड़े उसमें हाइट के हिसाब से देखें तो 8 हो गए थे, 9 10 11 एंड 12। तो इसके भी जो एजेस हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, जैसे हमारे डाइस के थे ऐसे ही इसके भी 12 एजेस हैं, और कोने कितने थे, 8। तो इस तरीके से हमारा ये जो है फिगर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या बोला गया है। अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लेकर उसके कोने और किनारे गिनने के लिए कहिए। तो कागज़ तो बेटा सिंपल होता है, आयताकार बोले तो रेक्टेंगुलर शेप का एक कागज़ का पेपर का टुकड़ा लेना है, और उसके कोने बोले तो ये वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस हो गए। अब इसके जो किनारे हैं, यानी कि ये जो किनारे हैं, जो इसकी साइड्स हैं, ठीक है, इनको गिनने के लिए कहिए। तो 1 2 3 एंड 4, ये तो इसके साइड्स हो गए। और जो कॉर्नर्स हैं जिनको आप, क्योंकि ये 2 फिगर है ना, 2D फिगर है, तो इसके जो ये वर्टिसेस हैं ये भी 4 है। अब उसे एक कोने से थोड़ा सा मोड़कर, मतलब ये जो कोना है, ये वाला कोना ले लीजिए, इस कोने से थोड़ा सा मोड़कर इसके कोने और किनारे गिनने के लिए कहिए। अगर आप इसको यहाँ तक फोल्ड कर देंगे, फिर देखिए कितने होते हैं इसके कॉर्नर्स और कितने इसके एजेस होते हैं, या इसके साइड्स कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल सकते हैं करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी और आपने एंजॉय की होगी। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।